छत्तीसगढ़ के साधु संतों का भी अपमान कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद जी के योगदान है, उसको नकारने की कोशिश, मतलब छत्तीसगढ़ के महापुरुषों को भुला देना चाहते हैं। इनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है ना। अब वोट डाल के निकले विष्णु देसाई जी और मतदाताओं को श्रद्धांजलि दे दी, तो ये स्थिति है। मैं वो वरिष्ठ हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं उनको एक सलाह जरूर देता हूं कि आप बयान से पहले थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा समझ लें विषयों को, थोड़ा इस पूरी स्थिति की जानकारी ले लें, उसके बाद बयान दें। उन्होंने नक्सलियों के संदर्भ में भी वही कहा था कि फर्जी मुठभेड़ है, फिर नक्सलियों ने ही कह दिया कि सही था सब कुछ। थोड़ा समझना चाहिए, क्या हो रहा है समझना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस एक एजुकेशन मॉडल पर जिसको इस समय बदलने की तैयारी चल रही है, या कहें इसके नाम को बदलने की तैयारी चल रही है। ऐसे में क्या नाम बदलता है तो क्या पूरा सिस्टम बदल जाता है, और अगर नाम बदलते हैं तो इस पर क्या सियासी लड़ाई होनी चाहिए? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लड़ाई है क्या, क्यों इस मामले को तूल दिया जा रहा है, क्यों श्रेय की लड़ाई लड़ी जा रही है, और नामकरण का कुछ असर भी होगा या केवल नाम लेने के लिए ही नाम बदला जा रहा है। तो चर्चा शुरू करते हैं। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो से बीजेपी का पक्ष रखने के लिए परेश बागबाहरा जी, पूर्व विधायक हैं, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ शिक्षाविद के रूप में चंद्रशेखर तिवारी जी, लंबे समय से शिक्षा विभाग में कार्यरत भी हैं, उनकी राय लेंगे, उनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है अनिल चौहान जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। तो तीनों मेहमान हमारे साथ हैं और जैसा कि हमने बताया कि छत्तीसगढ़ में एक अनोखा एजुकेशन मॉडल पिछली सरकार ने बनाया और जिसका नाम दिया आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, लेकिन अब इन स्कूलों के नाम के आगे पीएम श्री स्कूल जो है नाम जोड़ा जा रहा है। क्या इस नाम के जोड़ने से कुछ बदलाव होगा या केवल प्रधानमंत्री का नाम आ जाए, केंद्र की योजना में इसे दर्शा दिया जाए, इसलिए ये भाजपा कर रही है? इसी पर सवाल उठ रहा है। और कांग्रेस ने तो ये तक कह दिया है कि संतों का अपमान कर रही है भाजपा। क्या इस आरोप से सहमत है बीजेपी? पहले बीजेपी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर कांग्रेस के पास चलेंगे। पूर्व विधायक हमारे साथ परेश बागबाहरा जी मौजूद हैं। बागबाहरा जी, एक अच्छा मॉडल चल रहा था और उस पर मोहर अब इसलिए लग गई है क्योंकि बोर्ड के परिणाम जो आए हैं उसमें ज्यादातर बच्चे जो टॉपर हैं, जिस 27 दिन की संख्या है, वो आत्मानंद स्कूल से हैं। फिर भी नाम बदलने की बात आ रही है। क्यों नाम क्यों बदलना चाहते हैं आप लोग? देखिए, तो सबसे पहले जो छात्र मेरिट में आए हैं, छात्राएं और जो लोग उत्तीर्ण हुए हैं, उन सभी को मैं बहुत बधाई देता हूं और सभी शिक्षकों का भी अभिनंदन करता हूं जिनके शिक्षादान से वो इस स्थिति में पहुंचे हैं। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस ने जो है आत्मानंद स्कूल का भविष्य जो है अनिश्चित कर दिया था, अब हम उसको पीएम श्री में लेकर के उसके भविष्य को सुनिश्चित कर रहे हैं। और जहां तक नाम बदलने की बात है, ये कहां से आ गई? ये तो कुछ समझ में नहीं आया। नाम बदलने वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर जो पीएम श्री जो योजना है उसके अंतर्गत पूरे देश में बहुत सारे स्कूलों को, लगभग 14,500 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के योजना के अंतर्गत लिया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में लगभग 311 स्कूल पीएम श्री स्कूल के अंतर्गत लिया जाएगा, जिसमें 193 जो है वो प्राइमरी स्कूल है और 118 जो है हायर सेकेंडरी स्कूल है। पीएम श्री योजना जो है, अभी आप देखिए कि जब से आजाद हुआ है देश, उसके बाद 1968 में पहले बार शिक्षा नीति में थोड़ा परिवर्तन किया गया, फिर 1986 में किया गया, अब 2020 में इसमें आमूल चूल परिवर्तन करके एक मॉडर्न जो ग्लोबल जो स्कूल की शिक्षा नीति है
उस प्रकार की चीज लाई जा रही है। पीएम श्री के थ्रू वहाँ के छात्रों, वहाँ पर जो गुणवत्ता वाला शिक्षा दिया जाएगा, मानसिक और शारीरिक विकास किया जाएगा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाएगा, 2 करोड़ रुपए हर साल उस स्कूल को दिया जाएगा। और एक बेंचमार्क के तहत अभी दिल्ली से एक टीम आई थी, उसने यहाँ पर सब चीज़ों का परीक्षण किया है और मूल्यांकन करके एक जो है बेंचमार्क बताया है। और इस नहीं, लेकिन ये जो प्रयोग है, आपकी बात अपनी जगह सही है, आत्मानंद स्कूल में ही क्यों करना है? उसी में क्यों नाम जोड़ना है? एक और नए स्कूल बनाइए, उसमें जोड़िए, उसमें शामिल करिए और उसको उन्नत बनाइए। देखिए, जब आत्मानंद स्कूल कांग्रेस सरकार ने बनाया था तो उन्हीं स्कूलों को उपयोग किया था जो ऑलरेडी अच्छे थे, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था, जहां पर के शिक्षा की स्थिति अच्छी थी, जहां के छात्र मेरिट में आते थे, उन्हीं स्कूलों को उन्होंने जो है उसका नाम आत्मानंद स्कूल रख दिया था। और वहां पर जो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों का जो निर्माण हुआ था, उसमें दुनिया भर के भ्रष्टाचार के आरोप भी हुए, कई जगह छत वगैरह भी गिरे, इस प्रकार की भी स्थिति वहाँ पर बनी थी। और उन्होंने वहाँ पर जो हिंदी स्कूल था, ऐसे 403 स्कूलों को इंग्लिश मीडियम का स्कूल बना दिया। और वो जो हिंदी में पढ़ने वाले छात्र जो है वो भटकते रहे कि उनको कहाँ पर जा करके पढ़ना है, इस प्रकार की अव्यवस्था उन्होंने किया है। जबकि पीएम श्री योजना के अंतर्गत जो माध्यम है स्कूल का वही रहेगा। और आत्मानंद स्कूल के बारे में अभी जो है परीक्षण चल रहा है, और अगर उसमें कहीं पर किसी प्रकार के उन्नयन की जरूरत होगी तो उसको ठीक किया जाएगा। जो वहां पर कलेक्टर की समिति वहां पर बनाई गई थी, उसके अंतर्गत जो आत्मानंद स्कूल था उसको अब शासन के अधीन कर दिया गया है, ताकि उसके ऊपर ठीक से काम किया जा सके। ठीक है, चलिए, बीजेपी के अपने तर्क हैं, मन बना चुकी है बीजेपी। केंद्र में अगर उनकी सरकार आएगी तो ये योजना चलती रहेगी, और जैसा कि राज्य को अधिकार है वो इस योजना को अडॉप्ट करते हुए यहाँ लागू करेगी। लेकिन कांग्रेस को क्या आपत्ति है? कांग्रेस के बनाए गए स्कूल रहेंगे, आत्मानंद जी का नाम रहेगा, अब उसमें पीएम श्री जुड़ जा रहा है, तो इसमें इतनी क्या हाय तौबा मचाना? जान लेते हैं चौहान जी से। अनिल चौहान जी, केवल एक नाम जुड़ रहा है आगे कि पीएम श्री आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, इसमें क्या आपत्ति है? मोहन जी, आपको और सभी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को नमस्कार। और मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि ये जो नाम जुड़ रहा है, इसकी जगह काम क्यों नहीं जुड़ता भाजपा में? चाहे स्वामी आत्मानंद स्कूल हो, चाहे गोबर खरीदी का मुद्दा रहा हो, चाहे आप युवा मितान क्लब देख लीजिए, ऐसी बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। सरकारें बदलती हैं, लेकिन जब तक कोई एक अच्छा विकल्प ना दे दे तब तक वो जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं किया जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा तुगलकी और तानाशाही फरमान जारी करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया। उन हितग्राहियों को या जिन लोगों को इन योजनाओं से फायदा था, उन युवाओं को, चाहे युवा मितान क्लब हो, चाहे दूसरी योजनाएं हो, दर्जनों योजनाएं इन्होंने उठाकर बंद कर दी। अब आप देखिए मोहन जी, ये 15 साल सरकार में थे, इनको याद नहीं आया कि कौन सी बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कूलें हैं, उनको हम क्या बनाएं? अरे साहब, कैसे सरकार ने योजना बनाई कि उससे आर्थिक भार भी ना पड़े और बच्चों को बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले, उसके लिए लगातार गांव-गांव में आत्मानंद स्कूल अगर खोले जा रहे थे। आपको अगर 2 कदम बढ़ाने ही थे, कुछ स्कूल और सेलेक्ट कर लेते, उनको पीएम श्री के नाम से खोल लेते और इनको आत्मानंद चलने देते, तो और अच्छी एजुकेशन और अच्छा ज्यादा बच्चों को मिलती। लेकिन आप स्कूलों के नाम के सामने नाम जोड़ते हैं, स्वामी आत्मानंद का अपमान करते हैं, एजुकेशन सिस्टम का अपमान करते हैं, वो भी ऐसी योजना मोहन जी कि आप जहां जहां स्वामी आत्मानंद स्कूल है, आज जाके पता करिए आप, बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूलें जो अपने आप को माफिया और ये सिंडिकेट बना के प्राइवेट स्कूलें फीस बढ़ा रही थी, आज पेरेंट्स को इतनी राहत मिली इन स्कूलों के आने के बाद कि बड़ी बड़ी स्कूलों से लोगों ने नाम कटवाकर बच्चों को स्वामी आत्मानंद स्कूल में दाखिला करवाया। हजारों लाखों बच्चे आज इसमें शिक्षित हो रहे हैं। तो स्कूल तो मौजूद है चौहान जी, स्कूल तो रहेगा, नाम भी रहेगा, 2 नाम और जुड़ गए उसमें सामने। मोहन जी, मैं वही तो कह रहा हूं कि और स्कूलें क्यों सेलेक्ट नहीं की गई? वो स्कूलें जो अच्छे से चल रही हैं स्वामी आत्मानंद के नाम से, जिस सिस्टम से चल रही हैं, आप उसको चलने देते। पीएम श्री के नाम पर अगर आपको चलानी भी थी एक योजना तो और स्कूलों को जोड़ लेते, वहां का फंड वहां रिलीज करते आप,
और उस तरह से और स्कूलों का विस्तार करके छत्तीसगढ़ के बच्चों को, गरीब बच्चों को, आज आप देखिए स्वामी आत्मानंद में हजारों की संख्या में एडमिशन के लिए लोग, बच्चे आवेदन करते हैं, पालक आवेदन करते हैं, उसके बाद लॉटरी सिस्टम से निकाला जा रहा है नाम। तो अरे साहब, और स्कूलें आप दे दीजिए ताकि बच्चों को सुगम, सस्ता और बहुत अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आत्मानंद जी का अपमान करना है, योजनाओं को कहीं ना कहीं से स्वरूप बदल देना है, नाम बदलना है। स्वरूप तो साहब ये बदल नहीं सकते। इनकी खुद की कोई सोच नहीं है कि हम कैसे क्वालिटी एजुकेशन दें अगली जनरेशन को। तो जब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है तो इस नाम के सामने वो नाम जोड़ दो, इस शहर का नाम बदल के ये रख दो, करोड़ों रुपए इसी में फूकते रहते हैं ये। तो मोहन जी, मेरा कहना ये है कि अगर एक योजना जो सफल हुई, ये भी मानते हैं कि हाँ सफल हुई, आज आप देखिए बच्चा बच्चा कहता है छत्तीसगढ़ में ये योजना बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और आज आप रिजल्ट देखिए, अपने आप में स्पष्ट करता है। आंकड़े देख लीजिए, बच्चों की क्वालिटी देख लीजिए, उसके बाद तो आपको इंकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, पीएम श्री के नाम से नई स्कूलों को सिलेक्ट करना चाहिए। और अगर आप में मादा है, हिम्मत है, इच्छा शक्ति है, तो जैसे स्वामी आत्मानंद कांग्रेस सरकार ने बनाया, आप भी और स्कूलों का उन्नयन करिए। चलिए, आ गई बात भी आ गई, तर्क भी आ गया, सवाल का जवाब भी लेंगे, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि ये नाम और काम की जो राजनीति है उसका क्या सही मायने में कुछ फर्क पड़ता है? जो स्कूल का सिस्टम है, जो एजुकेशन की व्यवस्थाएं हैं, उस पर क्या असर पड़ता है? हमारे साथ शिक्षाविद चंद्रशेखर तिवारी जी मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। तिवारी जी, आप अलग अलग तरीके के स्कूलों को, उसके पूरे काम करने की पद्धति को देख चुके हैं। अब ये दो योजनाओं पे जो लड़ाई हम देख रहे हैं, हम डिबेट में भी सुन रहे हैं, आप क्या लग रहा है इसका क्या असर होगा? कुछ एजुकेशन सिस्टम पर इसका असर पड़ता है या केवल ये एक तरीके से अलग लड़ाई है, इसका सिस्टम से और काम से कोई मतलब नहीं? देखिए, निश्चित रूप से जो अभी हमारे जो प्रमुख जो दल हैं उनके प्रवक्ताओं की हमने बात सुनी, और उससे निश्चित रूप से बात निकल के सामने आती है कि जो पिछली सरकार ने निश्चित रूप से जो हमारे शासकीय जो शालाएं थी, उन्हीं शालाओं को चयनित करके आत्मानंद जी के नाम से उसमें इस व्यवस्था को बनाया। जो हमारे हिंदी माध्यम के स्कूल थे उसको शासकीय अंग्रेजी स्कूल के नाम से उसको प्रारंभ किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में वहां पर नई नियुक्तियां भी की गई। वहां पर दो बातें हैं, एक तो वहां पर अध्यापन का जो एक रुझान है लोगों का, निश्चित रूप से काफी प्रदेश में एक सभी चाहते हैं, हर माता पिता कि हमारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ें। प्राइवेट स्कूलों में उनको मोटी फीस जमा करनी होती है और वहां से ये उनको जमा नहीं करना होता, हम ये बोल सकते हैं। और बहुत अच्छा ये भी रहा कि पूरे प्रदेश के अंदर में भले नाम जरूर दिया गया, लेकिन हमारे वो शासन के वो तमाम शालाएं हैं जो प्रदेश में मध्य प्रदेश के जमाने से चले आ रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उसकी बिल्डिंगें हो, निश्चित रूप से एक समिति बनाकर, उसमें व्यवस्था भी जो बनाई गई, एक समिति बनाकर उसमें नियुक्तियां की गई। और कहीं ना कहीं उसमें भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, वो नियुक्तियां जो की गई है वो एक संविदा के आधार पर है। वहां पर भी आज जो लोग काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने भविष्य के प्रति भी चिंता है, हमको इसकी भी जानकारी है जी। अब लेकिन ये पीएम श्री हो जाएगा तब तो उन शिक्षकों को रेगुलर करना पड़ेगा या वैसे ही चलेगी व्यवस्था? नहीं, अब ये पीएम श्री तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि ये एक नाम भर रखने की बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो पिछले दिनों हमारी नई सरकार के गठन के बाद में जो समिति को हटा के सीधे राज्य सरकार अपने विभाग के अंतर्गत उसका निर्वहन करेगी, उसकी व्यवस्थाओं का ये जो तय किया गया है। अभी ये सरकार गठन होने के बाद में फिर से लोकसभा के भी चुनाव आ गए और उसके बाद में चुनाव में सारे तंत्र उसमें सारे अपनी जिम्मेदारी में लग गए। तो अभी उसमें एक्चुअल में होना क्या है ये अभी आने वाले कुछ समय में पता चलेगा। लेकिन अभी हाल में ये जो व्यवस्था एक आ गई कि उसका पीएम श्री नाम भी उसमें व्यवस्था में आना जो चाहिए करके, तो मैं समझता हूं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर या उसकी जो व्यवस्था जो है शिक्षा की वही रहेंगे, उसके जो वहां पर जो लोग हमारे पढ़ाने वाले शिक्षा जो साथी हैं वो लोग भी वही होंगे। बस व्यवस्था ये होनी चाहिए वहां पर, ये भी मेरा ऐसा मानना है कि जिस उद्देश्य को लेके जो पालक अपने बच्चों को वहां पर दाखिला कराते हैं उनके शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और जहां तक बात जो भी कांग्रेस के प्रवक्ता के द्वारा जो कहा जाता है कुछ स्कूलों को जो चयनित करना चाहिए या राज्य में कुछ स्कूल के लिए चयनित हैं, निश्चित रूप से यहां पर एक जिम्मेदारी इस वर्तमान सरकार की है कि वहां पर शिक्षा पर कोई प्रभाव ना पड़े और आने वाले जितने भी दाखिले वहां पर बच्चे लेते हैं उसका एक रुझान, उसका आकर्षण उसी प्रकार से बना रहे और हमारे इस शालाओं में बच्चे पढ़कर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का नाम रोशन करें। ठीक है, नाम रोशन करें और बच्चों को मूल रूप से फायदा हो, ये
प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन इसमें हम ये भी ऐड कर देते हैं कि पीएम श्री योजना केंद्र में जो स्कूलों को आदर्श स्तर पर विकसित करनी है उसके लिए बनाई गई योजना है, तो केंद्र भी अपनी ओर से इन स्कूलों को मदद करेगी। चलते हैं बागबाहरा जी के पास। बागबाहरा जी, ये सवाल जो उठा रही है कांग्रेस भी कि एक तो संतों का अपमान, दूसरा कि आप लोग इसके लिए अलग से एक लाइन बना लेते और बताते कि हमारी स्कूल देखिए कितनी बेहतर है, उनकी स्कूल कैसी थी। ऐसा करने की जगह मिक्स करके प्रस्तुत करने के पीछे क्या तर्क है? देखिए, ऐसा है कि पूरे प्रदेश में लगभग 45,000 शासकीय स्कूल हैं। उसमें से मुश्किल से 700 स्कूल, उन्हीं में से 700 स्कूल को आत्मानंद स्कूल बनाया गया। तो ये तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे पूरे प्रदेश में इन्होंने आत्मानंद स्कूल खोल दिया, जबकि 1.5% स्कूल, वो भी डॉक्टर रमन सिंह जी के जमाने में जिन स्कूलों का निर्माण किया गया था, जो अच्छे ग्रेड में थे, उन्हीं का नाम इन्होंने स्वामी आत्मानंद रख दिया गया। और वहां पर भी जो संविदा में नियुक्ति वगैरह हुई, उसमें भी दुनिया भर का भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया। लेकिन खैर वो बातों तो खैर छोड़ दें, क्योंकि इनके हर एक्टिविटी में दुनिया भर का भ्रष्टाचार था। और ये हमेशा नामकरण जो आज तक करते आए हैं, वो श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से, राजीव गांधी के नाम से, सिर्फ गांधी परिवार के नाम से करते रहे। चाहे इंदिरा आवास है, ये आवास है, सारी चीजें वो करते रहे। जबकि आप देखेंगे अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना का नाम दिया, नरेंद्र मोदी जी ने पीएम आवास योजना का नाम दिया। तो इस प्रकार से जो ये कहते हैं कि भाई नाम बदलने से इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी विरासत जो है उसको कोई दूसरा आदमी नाम बदल करके अपने नाम से वाहवाही लूटना चाहता है, ये झूठी वाहवाही हम नहीं लूटना चाहते। झूठी वाहवाही तो आप लूट रहे थे। जरूरत क्या है, जरूरत भी बताइए ना, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, ऐसा एक तो पूरे आत्मानंद स्कूल को जो है पीएम श्री स्कूल में परिवर्तित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि टोटल 311 स्कूल को ही अभी चयनित किया गया है 700 में से 311। और जबकि 700 है, और 700 में वही 311 नहीं है, उसमें भी अंतर है। उन्होंने अपना बेंचमार्क तय किया है जो दिल्ली से समिति आई थी। इस कारण ये गलतफहमी में न रहे, मापदंडों में जो खरे उतरे हैं वही स्कूलों को लिया गया, वही स्कूल को लिया गया है। और अभी इन स्कूलों को जिनमें इन्होंने आत्मानंद स्कूल नाम दिया था, हम स्वामी आत्मानंद जी का बहुत सम्मान करते हैं, हम उनका नमन करते हैं। वो हमारे यहाँ के बड़े जिनके प्रति हमारे पूरे पूर्वजों का और सब लोगों का बहुत बहुत सम्मान है। हमारी पार्टी भी बहुत सम्मान करती है। तो ये गलत तरीके से उस नाम का दुरुपयोग न करें कि हम किसी का अपमान कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। हम पूरे तरीके से उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए जो केंद्र सरकार की जो नई शिक्षा नीति 2020 की आई है, उसके अंतर्गत जो ये योजना लाई जा रही है, उसके अंतर्गत पूरे देश में जो लाया जा रहा है, उसमें छत्तीसगढ़ में भी लाया जा रहा है। तो इसलिए नाम बदलने की कोई बात नहीं है। लेकिन पीएम श्री के नाम से जो 2 करोड़ रुपया साल का आएगा और लगभग 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 2022 से 2026 के बीच में केंद्र सरकार उसमें खर्च करने वाली है, जिसमें 66% हाँ नहीं, ये पूरे देश में जिसमें 66% जो है वो केंद्र सरकार का रहेगा और 33% जो है राज्य सरकार का रहेगा। इस तरीके से जब यहाँ पर उस प्रकार की जब 2 करोड़ रुपया साल का एक स्कूल के लिए आएगा, तो निश्चित रूप से वहाँ पर एक अच्छे स्कूल और अच्छे शिक्षा का, खेल के मैदान का, अच्छी लेबोरेटरी का, अच्छी लाइब्रेरी का, सारी चीज़ों का वहाँ पर किया जाएगा। और जहाँ तक इंग्लिश मीडियम का सवाल है, ये शायद सरकार इस बात पे विचार कर रही है कि प्राइवेट पब्लिक जो है पार्टनरशिप में जो अच्छे नामी स्कूल हैं पूरे देश में, उसमें से कुल लोगों को यहाँ पर लाया जाए और जगह जगह जो है जो जहाँ पर कि गरीब के बच्चे भी, किसान के बच्चे भी, आदिवासियों के बच्चे भी, अनुसूचित जाति के बच्चे भी, ओबीसी के बच्चे भी, गरीब लोगों के बच्चे भी पढ़ सकें, उसकी स्थिति यहाँ पर बनाई जा रही है। पूरे देश में इस योजना से, पीएम श्री की योजना से 18 लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलने वाला है। धीरे धीरे इस योजना को और विस्तारित किया जाएगा। ठीक है, विस्तारित किया जाएगा। अब पूरी बात ये समझ में आ रही है चौहान जी कि आखिर जो केंद्र भी अपना योगदान देना चाह रही है, तो उसमें गलत क्या है? केंद्र भी वही प्रयास कर रही है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। अब कांग्रेस इसमें क्या केवल सियासी फायदा देख रही है, इसलिए इस तरीके के मुद्दे उठा रही है? अब तो चुनाव भी खत्म हो गया, आप लोग को तो ऐसी चीजों का समर्थन करना चाहिए। मोहन जी, चाहे आप हो चाहे हम हो,
सरकार गलत कदम उठाएगी तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अर्थात मीडिया को भी बोलना चाहिए। सम्मानित शिक्षाविद यहाँ चंद्रशेखर तिवारी जी बैठे हैं, उनको भी बच्चों के हित में, चूंकि वो शिक्षाविद है, उनका बहुत बड़ा धर्म है, उनको भी बोलना चाहिए और हमको भी बोलना चाहिए। यहाँ परेश बागबहरा जी स्वामी आत्मानंद के नाम पर जो शीर्षक देकर स्कूलों का गठन किया गया है उस पर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ये गांधी के नाम पर बनाते थे। अरे साहब, गांधी हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लीडर हुए कांग्रेस में, लोकमान्य तिलक से लेके आप चले आइए गांधी तक, नेहरू तक, महात्मा गांधी, इंदिरा जी, राजीव जी, देश के लिए जिन्होंने अपने चिथड़े तक उड़वा लिए, जान दे दी। हमारे पास एक समृद्ध इतिहास है, इसलिए उनके नाम पर है। स्वामी आत्मानंद से लेके, कबीर से लेके, आप किस संत को कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया, आप बताइए। नहीं, लेकिन नाम तो उनका हट नहीं रहा है चौहान जी, उनका नाम रहेगा। मोहन जी एक सेकंड बस मैं उस पर ध्यान लाना चाहूंगा। देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर मौजूद स्टेडियम को अपने नाम करवा लिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, और ये कहते हैं कि अपने नाम पर राजनीति। अरे साहब, इतनी ओछी राजनीति तो विश्व में शायद किसी ने की हो जो आपने की। अब सवाल रहा, देखिए, जहां अच्छी शिक्षा की बात है, सब जानते हैं कि किस तरह से स्वामी आत्मानंद स्कूलों का गठन किया गया। सरकार ने पूरी इच्छा शक्ति का परिचय दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कैसे, ये अभी कह रहे थे रमन सरकार में जो स्कूलें बनी, 10% भी वो स्कूलें नहीं है जो रमन सरकार में बनी हो। ये ज्यादातर बस्तर से लेके यहां तक आप देखिए 300 स्कूलें तो बस्तर में इन्होंने बंद करवा दी थी। तो शासकीय स्कूलों को बंद कराने का सिलसिला चलाने वाले, चाहे भेल हो चाहे बीएसएनएल हो, उसको बंद करके जियो में प्रधानमंत्री की फोटो लगाई जाती है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री की फोटो कोई प्राइवेट कंपनी तब तक नहीं लगा सकती जब तक शासकीय क्षेत्र में कोई उपक्रम है उसका। लेकिन खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाकर अंबानी अदानी को लाभ देने वाले यहाँ बता रहे हैं कि स्वामी आत्मानंद के नाम पर स्कूल क्यों। बागवारा जी, बीजेपी पर यह आरोप लगता है नाम की राजनीति करती है, नामकरण करती है, अपने नाम पर योजनाओं को बताने की कोशिश करती है। देखिए, ऐसा है कि अभी अंबानी अडानी का फिर से राग अलाप रहे थे, जबकि इनके यूपीए सरकार के समय जो 18 लाख करोड़ रुपए का लोन था वहाँ लोगों को बैंक से, उसको 51 लाख करोड़ रुपए इन्होंने किया और इन्होंने फोन कर करके लोगों का लोन करवाया। ये उन्हीं की देन है। 1970 मैं बता रहा हूँ 1970 में जो है, फिर बीच में बोले आप, बोलना नहीं बीच में बोलना नहीं, बीच में नहीं बोलने का। अभी आप भटके नहीं, बीच में बोलिए नहीं, बिल्कुल मत बोलिए बीच में। फिर आप बीच में बोलने लगे, आप चुप रहिए, बिल्कुल आप चुप रहिए। इनका ऑडियो डाउन कीजिए, इनकी बात तो आ जाए, मत बोलिए आप, इनकी बात आ जाए। हाँ, बीच में मत बोलिए आप, ये आपको बीच बोलने की जरूरत नहीं है। मैं भी आपके पीछे बोल सकता था, आप बात समझ गए ना। आप बात मत बोलिए, आप बात में बुद्धि नहीं है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं और आप बोलते रहेंगे, मैं सुनता रहूंगा, लेकिन आप मेरे बीच में मत बोलिए, ये ध्यान रखना। कभी कोशिश नहीं करना, कभी मेरे बीच में बोलना नहीं। जब मेरी बारी आएगी ना तब मैं बोलूंगा। मेरे भी आप इनका पकाकर आप जो अच्छी स्कूल चल रही है, अच्छी व्यवस्था चल रही है, उसको क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हैं? सवाल तो जनता आपसे ये जानना चाहती है। चौहान जी 2 मिनट चलिए बोलिए। अरे बागबहरा जी, सवाल ये है कि नाम की राजनीति क्या बीजेपी करती है? फोटो की, नाम की, नामकरण की, ये आरोप लगा है आप लोगों पर। अरे हम लोग कामदार लोग हैं, नामदार लोग नहीं हैं। इन लोग हैं नामदार लोग, हम लोग तो कामदार हैं। सुबह से उठ करके 24 घंटा काम करने वाले लोग पॉलिसी भी बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं और उसका परिणाम भी देते हैं। आप पूरे गांव में घूमिए, 3 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास बन गए और यहाँ पर भूपेश बघेल जी ने बनने नहीं दिया गरीबों का मकान, और पीएम केंद्र सरकार की कोई भी योजना को यहाँ पर लागू नहीं होने दिया। ये क्या बात कर रहे हैं? जवाब दीजिए ना भाई, नाम पे राजनीति करती है क्या बीजेपी? नाम पे कोई, हम काम पे राजनीति करते हैं। चलिए काम की राजनीति करते हैं। चलिए विषय पे आता हूँ, फिर चौहान जी पर जाऊंगा। काम पर कभी राजनीति नहीं करते, सब काम पे करते हैं। आप करते हैं नाम पे, आज तक काम ही नहीं किए। कुछ नाम कांग्रेस के समय भी बदले हुए हैं योजनाओं के। हाँ, ये दुर्दशा नहीं होती, आप ध्यान रखो। चलिए, क्या देखते हैं भविष्य, क्या देखते हैं छत्तीसगढ़ में एजुकेशन मॉडल का? भूपेश बघेल का मॉडल अब क्या खत्म होगा, नया मॉडल आएगा या वो मॉडल चलता रहेगा? क्योंकि उसमें कई अच्छाई थी। चंद्रशेखर जी, देखिए, निश्चित
निश्चित रूप से अभी दोनों अपने अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हमको इस बात पर फोकस करना है कि हमारे राज्य के बच्चों को किस प्रकार से एक अच्छा उत्कृष्ट उनको शिक्षा मिल सके। हम तो ये देखते हैं कि आत्मानंद स्कूल प्रारंभ होने के बाद में एक अच्छी शिक्षा का जो एक माहौल जो बनाया गया है, और पीएम श्री का नाम रख के जो अभी बागबाहरा जी का जो अभी बातें जो आ रही थी कि केंद्र से इस योजना के तहत इन राज्य की इन शालाओं को जो चयनित किया गया है, उन चयनित शालाओं को उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक अर्थ की भी व्यवस्था होगी। और मैं समझता हूं कि उस अर्थ के साथ साथ जो नई शिक्षा नीति जो अभी हमारे देश में जो लागू की गई है, मुझको ऐसा लगता है कि राज्य के अंदर में उसको भी जो एक प्रारंभ करने की योजना है, इसी मॉडल के हिसाब से पीएम श्री योजना के तहत उन चयनित शालाओं के माध्यम से एक व्यवस्था जो बनाने की एक जो सोच, मेरे को ऐसा लगता है केंद्र की, जो बागबाहरा जी का कहना है, केंद्र से जो टीम आई थी, कुछ शालाओं को चयनित किया गया है, तो कहीं ना कहीं हमको ये देखना चाहिए कि आज राज्य में इन शालाओं पे इस केंद्रीय योजना के तहत और ये क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के उत्कृष्ट जो शिक्षा का जो एक उनका दायरा जो होना चाहिए। आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में लगातार हमारे जो निश्चित रूप से प्राइवेट जो स्कूलें हैं वो सीबीएसई से एफिलेटेड हैं। राज्य के सरकार का जो पैटर्न है, हमको उसमें भी बात करने की आवश्यकता है कि वो सीजी जो हमारा अलग जो सिलेबस है छत्तीसगढ़ हमारे बोर्ड का, तो कहीं ना कहीं उससे इक्वलेंट होने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में ये ध्यान देने की आवश्यकता है ये कि बच्चे किस तरीके से उत्कृष्ट एक विकास सीबीएसई के पैटर्न का लागू करके राज्य सरकार के स्कूलों में, और बच्चे उसके लेवल का अपने एक शिक्षा पा सकें और राज्य के रूप में फिर से मैं कहूंगा अपना नाम रोशन भारत स्तर पर कर ठीक है। चलिए 30 सेकंड में चौहान जी का समय थोड़ा कम मिला था, तो चौहान जी सुझाव दे दीजिए। राजनीति चलिए होती रहती है, अब चुनाव भी खत्म हो गया, अब क्या चाहते हैं? ये तो करने वाले हैं, पर कुछ सुझाव है वो रख दीजिए आप। मोहन जी, मेरा कहना यह है कि नोटबंदी के नाम पर देश को प्रयोगशाला बनाया जाता है। जो स्कूल सफल हैं, जो स्कूल देश में और प्रदेश में नाम रोशन कर रहे हैं, उन स्कूलों पे प्रयोग क्यों? जब बहुत सारी अभी भी स्कूलें हैं जिनको अपग्रेड करना है, जिनको फंड की आवश्यकता है, जिन क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है, और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, सुझाव तो दे दीजिए। अगर और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार जाने को है तब ऐसी योजना क्यों? ये 10 साल कहां सोए हुए थे? और तीसरी बात यह है कि पीएम श्री की कौन सी स्कूलें अभी तक हो गई जिनको इन्होंने व्यवहारिक तौर पर सफल बनाया हो? और अगर सफल बनाने का प्रयास ही करना है तो सफल स्कूलों पे प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस तरह की दूषित राजनीति नहीं करना चाहिए। उन स्कूलों को, उन क्षेत्रों को चयनित करना चाहिए जहां बहुत आवश्यक है कि कुछ नई स्कूलों को अपग्रेड किया जाए, वहां अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे स्टाफ, अच्छी समितियों चलिए, आज ताकि वहां समय की कमी है, लेकिन ये विषय काफी विस्तारित है। राजनीति से अलग हमको कोशिश इस बात पर करनी चाहिए कि एजुकेशन मॉडल को बेहतर बनाया जाए, नई शिक्षा नीति को कैसे बेहतर ढंग से लागू किया जाए, इस पर जोर देने की जरूरत है। लेकिन राजनीति भी अपनी जगह है। हमने कोशिश की है कि राजनीति के जो ताने बाने हैं, जो उलझन है, उसे सुलझा सकें, लेकिन राजनीति इतनी जल्दी सुलझती नहीं दिख रही। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ परेश बागबाहरा जी थे, बहुत धन्यवाद आपका। चंद्रशेखर तिवारी जी ने समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। अनिल चौहान जी हमारे साथ बने थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।